कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ डाकू अंगुलीमाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9, डाकू अंगुलीमाल। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए कौशल प्रदेश की राजधानी में पहुंचे। वहां का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रीवस्ती पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत चिंतित पाया, यानी वो बहुत ज्यादा परेशानी में लगे। उन्होंने राजा से उसकी चिंता का कारण पूछा कि आप क्यों चिंतित हैं। राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा यानी मेरी जनता बड़ी त्रस्त है, यानी बहुत परेशान है। इसी कारण मैं चिंतित हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयानक डाकू था। उसने हजारों आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। मारे हुए आदमियों का हिसाब रखने के लिए उनके एक युक्ति उसने निकाली। जब वह किसी का वध करता यानी किसी को मारता था तो उसकी उंगली काट लेता था और इसी प्रकार उसके पास अंगुलियों की माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह अपने गले में डाले रखता था, जैसे ये इस तरीके से। इसी कारण इसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, यानी उनसे बहुत डरते थे। वह जिधर से निकल जाता वहां पर चीख पुकारें मचने लगती थी। वही एक दिन प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहा करता था। राजा ने जंगल में एक पहरेदार वह महात्मा बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, भगवान, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे सभी के प्राण को खतरा है, कृपया करके आप वहां न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध का हृदय यानी दिल संसार के कष्टों को देखकर काफी दुखी रहता था। फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि संसार का दुख अवश्य ही दूर होगा। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए भगवान बुद्ध जंगल की रास्ते पर चले जा रहे थे। अचानक ही उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी और आवाज में कह रहा था, कोई ठहर जा। अपने विचारों में खोए हुए महात्मा बुद्ध ने वह आवाज नहीं सुनी और वे आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह फिर बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तभी तुरंत घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति बुद्ध के सामने आकर खड़ी हुई। ऊंचा कद यानी लंबाई ज्यादा, शरीर काला, चेहरा भयानक यानी डरावना, लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और बड़ी बड़ी लंबी मूंछ, मजबूत भुजाएं यानी मजबूत बाहें, चौड़ा सीना, हाथ में कटार लिए हुए था। कटार यानी छोटा चक्कू से कटार कहते हैं। निश्चय ही वह मनुष्य दैत्य नहीं था, यानी वो राक्षस नहीं था। उसने गले में उंगलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी नजर में भय की जगह प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल बुद्ध की बातों को सुनकर चिंतित हो गया। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से ही घिघी बन जाती थी, यानी डर से वो कांपने लगते थे। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात की हो। वह सोचने लगा, आखिर यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है और उसने मुझसे प्रश्न किया है। महात्मा बुद्ध फिर से बोले कि बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनती भरे स्वर में बोला, महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझ सका, मुझे बता। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। तू अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों को और दुख क्यों दे रहा है और उनके दुख को क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से छूट गया हूँ। तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा?
बोल कब ठहरेगा तू। वह डाकू जो कभी नहीं डरता था, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपती थी, वह आज एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधकार ही अंधकार है, यानी अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको उसी स्थान पर शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया, उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हट गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और अपनी कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन हमेशा के लिए, सदा के लिए छोड़ दिया, यानी त्याग दिया। वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और वह हिंसा पर अहिंसा की जीत थी। इस पाठ के रचयिता हैं भगवत शरण उपाध्याय। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा, यानी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद की जाती है कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।